सबों को मेरा प्रणाम। आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस चैनल के माध्यम से जानेंगे कि मनुष्य की हर समस्या का निदान हर परिस्थिति में अपने आप को ठीक रख सके, अपनी स्थिति में सुधार ला सके, अपने आप को शांत कर सके। यह कौन सी विधि है जिससे हम लोग हर समस्या का, हर परिस्थिति का, हर दुख तकलीफ का निदान कर सकते हैं। तो आप लोग जो भी इस चैनल से पहली बार जुड़े हुए हैं वो अवश्य सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन को भी दबा ले, जिससे हर तरह के इस वीडियो का नोटिफिकेशन शीघ्र मिलता रहे। अगर उपयोगी लगे, समझ में कुछ आवे तो एक दूसरे को शेयर भी अवश्य करेंगे तथा कमेंट भी कर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। तो हर समस्या का निदान जो है हमारे अंदर ही है, क्योंकि हर समस्या का कारण भी हमारे अंदर ही है। हमारे मन की प्रक्रिया, हमारे विचारों की प्रक्रिया के चलते ही हर समस्या होती है, और इस प्रक्रिया को समझकर ही हम लोग इस दुख से, इस परेशानी से, इस तकलीफ से, चाहे वह दुनिया की कोई भी समस्या हो, उससे निदान पा सकते हैं। तो वह कौन सी अवस्था है या कौन सी प्रक्रिया है जिसे हम जानकर, समझकर आसानी से अपनी समस्या के कारण को भी समझ सकें और उससे निताज भी पा सकें। तो चलिए हम लोग बात करेंगे इस संबंध में। तो आजकल मेडिटेशन का प्रचलन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, और मैं भी समझ रहा हूँ कि यह मेडिटेशन, ध्यान की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे हर मनुष्य को अवश्य करनी चाहिए, चाहे वह जिस भी उम्र में हो, जिस भी संप्रदाय में हो, जिस भी जाति के हो, चाहे वह किसी भी अवस्था में हो, चाहे वह ईश्वर को मानता हो या ना मानता हो, चाहे वह आस्तिक हो या नास्तिक हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए हम लोगों के पास समस्या है, हमारे अंदर की समस्या है, तो हमारा निदान भी हमारे अंदर ही होगा, इसका निदान अवश्य हमारे अंदर होगा। तो समस्या का कारण क्या है, हम लोग जान चुके हैं कि हमारी समस्या का कारण विचार है। विचारों की प्रक्रिया, विचारों का समूह, विचारों के चलते ही हमें किसी न किसी परेशानी में चले जाते हैं या किसी भी समस्या को उत्पन्न कर सकते हैं। तो हमारे मन की प्रक्रिया को समझना ही सबसे बड़ी आवश्यक चीज है, जिसे हम ध्यान के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से ही समझ सकते हैं। दूसरी कोई ऐसी प्रक्रिया ही नहीं है जिसके चलते हम अपने मन की प्रक्रिया को जान सकें या अपने समस्याओं को ठीक ढंग से समझ सकें। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हर मनुष्य को, चाहे वह किसी भी अवस्था में हो, वह इस प्रक्रिया को अवश्य जाने। अगर किसी से सीख ले तो अच्छी बात है, अगर नहीं सीख पाते हैं तो मेडिटेशन की प्रक्रिया को किसी भी विधि से, जो भी सोच समझ सकते हैं, जिस भी ढंग से आप कर सकते हैं, या नहीं कुछ जानते हैं तो शांत चित्त होकर कुछ देर अपने एकांत में या अपने मन की अवस्थाओं में अपने आप में अवश्य कुछ देर व्यतीत करेंगे तो अपने मन की प्रक्रिया, अपने विचारों की प्रक्रिया को समझने में आसानी होगी। क्योंकि मन एक ऐसी क्षमता है, हमारे अंदर एक ऐसी एनर्जी ला सकता है जिससे हम किसी भी समस्या से छुटकारा पा सकते हैं या उसके उपायों को समझ सकते हैं। तो हमारे मन की अवस्था को मजबूत करना सबसे बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि शरीर तो बहुतों का मजबूत है, स्वस्थ भी है, लेकिन उसका मन बहुत कमजोर रहता है। इसलिए जिसका मन अधिक स्वस्थ रहेगा, जिसका मन अधिक मजबूत होगा, वह हर परिस्थिति से लड़ सकता है, हर दुखों का सामना कर सकता है, और सफलता पाने के लिए वह अपनी अवस्थाओं को निरंतर सुधार सकता है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ध्यान की प्रक्रिया को अवश्य सभी कोई समझें और उसको जानें, और उस प्रक्रिया में कुछ समय व्यतीत कर अपने मन और विचारों की प्रक्रिया को समझें। तो ध्यान अवश्य करें, चाहे वह विद्यार्थी हो, चाहे वह डॉक्टर हो, चाहे वह रोगी हो, चाहे वह किसी भी मनुष्य जाति के लोग हों, केवल वह कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई जो बहुत कहते हैं कि यह अभी अवस्था नहीं है,
जो सत्संग करते हैं वो ध्यान करते हैं, या जो संत महात्मा है वो ध्यान करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हर किसी को ध्यान करना चाहिए, क्योंकि हर किसी के पास अपनी खुद की समस्या होती है, और खुद की समस्या को समझने के लिए अपने विचारों को अवश्य जानना पड़ता है कि हमारे अंदर जो है यह विचार कहाँ से आ रहा है। जब आप ध्यान करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे अंदर न जाने कहाँ कहाँ से विचार आ रहा है। जो बात आपने देखी भी नहीं हो, जो आपके साथ घटित नहीं हुआ हो, वो सब लग रहा है कि हो रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ इस संबंध में कि जब वह कुछ हुआ ही नहीं है तो आपके अंदर में, आपके चिप में वो आया कहाँ से? किसी न किसी रूप में कभी न कभी उस घटना से हम लोग जरूर जुड़े हैं, उसका कोई न कोई रिलेशन हम लोगों का है, तभी हमारे मन में वो विचार आता है। इसलिए अपने विचारों को अवश्य ध्यान देंगे, और जब ध्यान की प्रक्रिया को करेंगे तो आपका मन स्वस्थ भी होगा और शांत चित्त भी होगा, और एक गजब की अनुभूति होगी, एक गजब का आनंद आएगा, एक गजब की एनर्जी महसूस होगी, जिसको समझकर, जिस अवस्था में रहकर आप किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो हर किसी को ध्यान अवश्य करना चाहिए। हो सके तो अपने गुरुजन या परिजन या जो इस कला को जानते हों, उनसे कुछ सीखकर अस्थिर होकर बिना आंख पर जोर डाले अपने मन को शांत चित्त होकर करेंगे तो अवश्य आनंद की अनुभूति होगी, और हर समस्या का समाधान हो सकता है। चाहे वह शारीरिक समस्या हो, मानसिक समस्या हो, या आर्थिक समस्या ही क्यों ना हो। अब कोई कहे इससे आर्थिक समस्या कैसे सुलझ सकता है? तो जब आप ध्यान करेंगे, जब आप मेडिटेशन करेंगे, तो आपके जो भी बिजनेस करते हैं या जिस भी परिस्थिति में, जिस भी लेन देन का कारोबार करते हैं, तो उसके प्रक्रिया में भी आपको पॉजिटिव सोच आएगा, पॉजिटिव एनर्जी आएगी, और पॉजिटिव थिंकिंग होने के कारण आप उस सोच को आगे बढ़ाते हुए आर्थिक समस्याओं से भी निजात पा सकते हैं। इसलिए आप लोग इस चैनल से अवश्य जुड़े, और आशा है आप लोग कुछ समझ रहे होंगे, और इसी तरह मैं मन की प्रक्रिया को, अपनी अवस्थाओं को, अपने विचारों को आप लोगों के समक्ष बार बार बीच बीच में व्यक्त करता रहूँगा, जिससे आप लोग भी अपनी समस्याओं को समझेंगे, मन की प्रक्रिया को समझेंगे, और ध्यान मेडिटेशन कर आप हर एक समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। सभी को मेरा प्रणाम।